नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इस कविता में क्या बताने का प्रयास कवि ने किया है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा है वो व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रातः काल का समय है, सड़कों पर बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। कोहरा, ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ बच्चे जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम पे जाना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोहरे से ढकी हुई सड़कें हैं, उस पे बच्चों को काम पर सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। यानी हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि इन बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आ रहा है और सुनकर ग्लानि नहीं होती है। इसे एक सामान्य बात कहकर हम लोग हल्के से ले रहे हैं। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए, इसे एक प्रश्न की तरह समाज में रखना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पेट पालने की चिंता में क्यों लगे हुए हैं, इन्हें क्यों काम पर जाना पड़ रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? बच्चों, यहाँ शब्द का अर्थ जो है वो समझना ज़रूरी है। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? आकाश। भूकंप सबको पता है, भूचाल होता है। मदरसे का अर्थ होता है विद्यालय या स्कूल, आप जिसे कहते हैं। एकाएक माने अचानक। अब यहाँ पे कवि कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या बाल मजदूरों को गहरी धुंध में काम करने जाता देखकर यहाँ पे कवि उनसे प्रश्न पूछता है। कहता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इनके खेलने के लिए अब धरती पर गेंदें नहीं रह गई हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं या उन्हें दीमकें खा गई हैं? क्या समस्त धरती के खिलौने समाप्त हो गए, सब काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या इनके लिए विद्यालय नहीं रह गए, मदरसे नहीं रह गए हैं? क्या विद्यालय किसी भूचाल की गिरफ्त में आ गए हैं? भयंकर भूकंप आया और सारे विद्यालय नष्ट हो गए हैं? इनके खेलने कूदने की सारी जगहें समाप्त हो गई हैं, मैदान हैं, बाग बगीचे हैं, और जो घरों में पहले आंगन होते थे अब वो सब नष्ट हो गए। सब के सब कहाँ नष्ट हो गए जो इन बच्चों को इस उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? इतना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये कि सारी चीज़ें हसबामूल हैं। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हसबामूल का मतलब होता है यथावत, एज इट इज़, वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। आप यहाँ पे कवि क्या कहता है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि कहता है, इस संसार में बच्चों के लिए ना तो खेलने के लिए गेंदें हैं, ना रंगीन पुस्तकें हैं, ना खिलौने हैं, ना विद्यालय है, ना खेल के मैदान हैं, ना बाग है, ना बगीचे हैं, ना आंगन है। तो ऐसे संसार से क्या लाभ? ये दुनिया बिल्कुल बेकार है, जिसमें बचपन में जो बच्चों के खिलौने खेलने कूदने का अवसर होना चाहिए, जब उनको मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसी दुनिया उनके लिए बेकार है। सचमुच कहीं ऐसा हो गया होता तो कितना भयानक होता। परंतु सच तो ये है कि सारी चीज़ें संसार में अभी भी यथावत हैं, एज इट इज़ हैं, उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं।
बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए, बाल मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं और ये धड़ल्ले से हो रही है। क्या ये सचमुच चिंता की बात नहीं है कि इन छोटे छोटे बच्चों को, शब्द यहाँ पे जो छोटे छोटे लिया गया है वो बहुत ही समस्या से परिपूर्ण है कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इन नन्हे नन्हे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है।